गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। पहला, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू कुमाऊनी फैमिली व्लॉग्स। तो आज हो गया है सैटरडे और आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 11 बजे से। तो 2 दिन से मैंने कोई भी व्लॉग नहीं डाला था। एक्चुअली तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, गले में दर्द था, कोल्ड कफ सब कुछ हो रहा था एक साथ। तो इस वजह से तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। तो मैंने सिर्फ शूट किया और आप लोगों से बात भी नहीं कर पाई, खाली कैमरा उठा के बस शूट कर लिया। और आज थोड़ा सा तबीयत ठीक है, बेटर फील कर रही हूँ। गले में थोड़ा सा पेन और है, आज या कल में ठीक हो जाएगा। तो जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा कि मस्कीटो नेट लगाने के लिए भैया लोग आए हुए थे। तो कल थोड़ा लेट हो गया था। ये तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग आए थे क्योंकि वहाँ से ये लोग सब दरवाजे वगैरह सब बना के आए थे। बस यहाँ पे आके इन लोग को फिट करना था। बट हुआ ये कि मेज़रमेंट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। मेज़रमेंट उन्होंने, वो जो दूसरे वाले भैया आए थे, उन्होंने ठीक नहीं लिया। तो इस वजह से फिर उनको दोबारा जाना पड़ा। फिर वो कटवा के लाए उसे और फिर भी वो सही से नहीं फिट हुआ और फिर दोबारा तीसरी बार फिर उन्हें जाना पड़ा। ऐसा करते करते टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, अंधेरा हो गया था और इतनी ज़्यादा बारिश आ गई उसी टाइम, तो सारा पानी अंदर आ गया। तो उन्होंने फटाफट से नेट लगाया और बाकी जो विंडोज़ वगैरह में लगानी थी नेट, वो नहीं लगा पाए क्योंकि टाइम नहीं था। तो उन्होंने बोला कि हम नेक्स्ट डे आके सारा काम कर जाएंगे। तो अभी वो भैया लोग आए हैं और बाकी के विंडो में वो लोग नेट लगा रहे हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरह से लगा रहे हैं और होपफुली आज हमारा सारा काम हो ही जाएगा। एक्चुअली क्या है ना कि बरसात का टाइम शुरू हो गया है और बारिश की वजह से मच्छर वगैरह, मक्खी वगैरह बहुत सारी आ जाते हैं। तो घर में बच्चा है और बड़े भी हैं, तो इस वजह से डर लगता है ना कि कहीं कोई कीड़ा या कुछ काट ना ले। तो इस वजह से काम करवाना पड़ा। ये ज़रूरी भी था क्योंकि मच्छर वगैरह आते हैं ना, और हर टाइम तो हम ये दरवाज़ा वगैरह नहीं लगा सकते और इसकी वजह से हमें ये पूरा कांच वगैरह लगा के रखना पड़ रहा था। बट अब इजी हो जाएगा, अब अच्छा हो जाएगा कि हमें हमेशा दरवाज़ा कांच नहीं लगा के रखना पड़ेगा। बस मस्कीटो नेट लगा लेंगे तो हमारे दिन में भी काम आ जाएगा और रात को भी काम आ जाएगा। अगर ये लगाओ ना तो इसकी वजह से हमें एसी वगैरह चलाना ही पड़ रहा था, जबकि यहाँ पे अभी एसी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं हो रही है। अभी सिर्फ फ़ैन से काम चल जा रहा है। पर क्या है कि वेंटिलेशन नहीं होता है ना, तो इस वजह से हमें एसी चलाना पड़ रहा है, दोपहर में भी और रात को भी। अब मस्कीटो नेट लग जाएगी तो इस वजह से हमें अब कांच लगा के नहीं रखना पड़ेगा और एसी भी नहीं चलाना पड़ेगा। और अभी इस टाइम अगर एसी चला रहे हैं ना तो तबीयत एकदम से ख़राब हो जा रही है, गले में दर्द हो रहा है, सर्दी हो जा रही है, मतलब तबीयत ख़राब हो ही जाती है ना इस मौसम में। बॉडी पेन करने लगती है। तो मेरा 2-4 दिनों से यही हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी पेन कर रही है। तो बस ये एसी की वजह से हो रहा है। तो अब नेट लग जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा, तबीयत वगैरह उतनी ख़राब नहीं होगी और मच्छर नहीं आएंगे, मेन बात तो ये है। तो बस अभी भैया लोग आए हैं, काम कर रहे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि वो लोग किस तरह से अपना काम कर रहे हैं। मुझे आप लोगों से थैंक यू बोलना है, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद कि आपने मेरे होम टूर वाले ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दिया और ऐसे ही प्यार आगे को बनाई रहिएगा। सभी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, तो मुझे ना देख के बहुत अच्छा लगा कि आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और मैं आगे को इसी तरह से मेहनत करती रहूँगी और आप लोगों को अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देते रहूँगी। और आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ऐसे ही अपना प्यार, आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रहिएगा और हमेशा मेरे ब्लॉग्स वगैरह देखते रहिएगा। और चलिए अभी जाते हैं बाहर और देखते हैं कि काम कहाँ तक हुआ है। स्क्रू लगे होंगे ना भैया इसमें तो? अच्छा, मशीन से भी नहीं खुल रहा है आपके? नहीं, उसमें 4 पॉइंट के स्क्रू नहीं लगे ना। अच्छा, 2 वाले होंगे, माइनस वाले लगे। खुल तो जाएंगे ना? हाँ, थोड़ा मेहनत लगी। लगे। हाँ,
फ़ैन चलाती हूँ भैया, यहाँ से चला दो आप फ़ैन। हाँ ये वाला रेड वाला जिसमें है। हाँ ये तो जो इस वाले रूम की विंडो है ना, और इसका जो ये ग्रिल है, इस ग्रिल को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करके तब यहाँ पे मस्कीटो नेट लगाने के लिए बोला था हमने इन्हें। तो ये भैया अभी वही कर रहे हैं, ग्रिल को ओपन करके इसे थोड़ा आगे शिफ्ट कर देंगे क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा स्पेस था। और आप देख ही सकते हैं इन्होंने अभी यहाँ पे ये शिफ्ट कर दिया आगे थोड़ा। और इस ग्रिल को निकालने में ना उनका थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि ये ग्रिल थोड़ा जाम हो रही थी और निकलने में थोड़ा प्रॉब्लम कर रही थी। तो फिर किसी तरह से भैया ने ग्रिल को आगे शिफ्ट करके यहाँ पे फिर मस्कीटो नेट लगा दिया था। और ये इसलिए हमें करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे पिजन भी आ जाते हैं और यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल रहा था, इसलिए हमने सोचा यहाँ पे थोड़ा प्लांट आ जाएंगे हमारे। और इसके बाद आ गए हैं हम अपने बेडरूम की तरफ। तो बेडरूम में भी ग्रिल को पहले निकालना था, उसके बाद ही मस्कीटो नेट लगनी थी। बट ग्रिल को हम आगे यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था। बट ग्रिल को निकालना भी ज़रूरी था क्योंकि तभी हमारा जो मस्कीटो नेट है वो लग पाता। तो पहले इन्होंने ग्रिल निकाला, उसके बाद मस्कीटो नेट लगाया और फिर वापस से ग्रिल को उसी जगह लगा दिया था। और इसके बाद आ गए हम मंदिर वाले रूम में। तो मंदिर वाले रूम में भी सेम वैसे ही करना था, ग्रिल को थोड़ा आगे शिफ्ट करना था और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस था, तो यहाँ पे भी हमारे अच्छे से 2-1 प्लांट आ जाएंगे। तो ग्रिल आगे शिफ्ट करने के बाद और मस्कीटो नेट लगने के बाद ये विंडो कुछ इस तरह से दिख रही है। तो फाइनली आज हमारा ये काम भी कंप्लीट हो गया और अब हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। सो गाइज़ अभी शाम के 5:30 बज गए हैं और अभी जाके सारा काम फिनिश हुआ है। तो सुबह 11 बजे आ गए थे वो भैया लोग काम करने के लिए और अभी जाके सारा काम कंप्लीट हुआ है और अभी वो लोग गए हैं और हम लोग भी बस ना इसी में ही इंगेज रह गए थे क्योंकि बहुत सारी धूल मिट्टी आ रही थी और आज सुबह हाउस हेल्पर को भी नहीं बुलाया था। मैंने उससे बोला था कि तुम शाम को ही आना, तो वो 4 बजे आई। 4 बजे तक ऑलमोस्ट सारा काम फिनिश हो गया था और सिर्फ एक रूम रहा था मंदिर वाला। तो जब तक वो मंदिर वाला रूम का नेट लगा रहे थे तो तब तक उसने दोनों रूम में झाड़ू पोछा कर लिया। और बहुत सारी डस्ट वगैरह आ रही है, वो तो कल ही जाके अब सही होगी क्योंकि कल अच्छे से डस्टिंग और झाड़ू पोछा होगा। अभी तो ऐसे ही कर लिया और नौमी भी उठ के आ गया है। तो अब हम लोगों ने लंच भी आज बहुत लेट किया, बनाया ही लेट तो करना ही था। तो उसके बाद फिर बड़ी मुश्किल से मैंने नौमी को सुलाया। नौमी इधर उधर इतना भाग रहा था ना, तो नौमी को सुलाया और तब जाके फिर हमारे बाकी के काम हुए और रेस्ट करने को आज बिल्कुल भी नहीं मिला। गले में आज भी बहुत पेन है, तो चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। तो सबसे पहले मैं चाय बना लूँगी, बढ़िया सी अदरक वाली चाय पीते हैं। फिर उसके बाद मंदिर वाला रूम ठीक करना है क्योंकि वहाँ पे झाड़ू पोछा नहीं लगा ना, धूल मिट्टी बहुत सारी हो रही है, तो वो कमरा ठीक करना है। तो चलिए पहले चाय पीते हैं, उसके बाद बाकी के काम करते हैं। तो इसके बाद मैंने चाय भी बना ली थी और फिर मम्मी और मैंने चाय पी और उसके बाद फिर हमने मंदिर वाला रूम ठीक किया और फिर उसके बाद मैं गई सब्ज़ी लेने के लिए और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि वहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से जाम भी लग गया था। तो घर आते आते 8 बज गए थे। हेलो एवरीवन, तो आज हो गया है नेक्स्ट डे और आज है संडे। तो इस ब्लॉग को मैं आज भी कंटिन्यू करूँगी कि कल मैं उसके आगे कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। जो ये नेट वगैरह लगी थी ना, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टूट फूट हो गई थी। तो घर में मतलब बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी। डस्ट वगैरह तो क्लीन नहीं की, बट वो जितना भी कचरा वचरा था तो वो सब उठाना पड़ा। और जो मंदिर वाला रूम है ना, उसमें भी थोड़ा चेंजेस वगैरह किए। जो बेड थी उसे उस साइड लगा दिया। तो इन्हीं चीज़ों में टाइम चला गया था, तो इस वजह से फिर मैं आगे कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और उसके बाद फिर मुझे सब्ज़ी लेने भी जाना था क्योंकि घर में सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी। तो मेरी फ्रेंड और मैं चले गए थे सब्ज़ी लेने के लिए और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना कल, तो थोड़ा वेट किया, उसके बाद ही हम गए। मतलब हमें तो अंधेरा ही हो गया था जाने में।
पर सब्ज़ी लाना भी ज़रूरी था क्योंकि कल यहाँ पे ना वैसे तो सोसाइटी के अंदर आ जाता है सब्ज़ी वाला, बट कल वो बारिश की वजह से नहीं आ पाया, तो इसलिए मुझे सब्ज़ी लेने के लिए जाना पड़ा बाहर। तो बस वहाँ से आने में मुझे 8 बज गए थे। फिर घर आके डिनर वगैरह की तैयारी करनी थी, तो इन्हीं चीज़ों में टाइम चला गया और मैं थक भी चुकी थी। और हस्बैंड भी कल थोड़ा लेट आए क्योंकि क्लोजिंग चल रही है, तो वो 2-3 दिन से थोड़ा लेट ही आ रहे हैं। और आज भी उनका ऑफिस है, तो वो अभी गए हैं ऑफिस को। तो आज ब्रेकफास्ट में भी मैंने उनके लिए आलू के पराठे बना दिए थे। लंच तो आज नहीं लेके गए क्योंकि बोल रहे थे कि टाइम नहीं होगा, तो इस वजह से वो अच्छे से खा के चले गए हैं आलू के पराठे। और इन लोगों ने ना आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया क्योंकि कल का बहुत सारा काम बचा हुआ था, तो इस वजह से फिर मम्मी ने, मैंने तो ब्रेकफास्ट नहीं किया। अभी हम सीधे लंच ही कर लेंगे, और लंच में भी आज मैं आलू के पराठे ही बना रही हूँ, तो हम लोग भी वही खा लेंगे। और नौमी को तो मैंने आलू का पराठा खिला दिया था, उसके लिए दोपहर में मैं खिचड़ी बना लूँगी, दाल खिचड़ी, तो वो खा लेगा। तो बस यही कुछ चल रहा था कल भी और आज भी। तो पूरा दिन, कल का दिन तो पूरा बिज़ी हो गया था और पूरा दिन मतलब थक गए थे हम लोग, और क्योंकि दोपहर में भी टाइम नहीं मिला रेस्ट करने का तो दूर, बैठने का तक टाइम नहीं मिला। तो इस वजह से कल बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो बस यही कुछ चल रहा था सुबह से। मैंने सोचा कि सबसे पहले आप लोगों से बात कर लूँ, उसके बाद ही हम लंच करेंगे। तो सब कुछ रेडी है, बस पराठे बनाने हैं मुझे गरम गरम। मम्मी से बोला मैंने, तो मम्मी बोल रहे थे कि अभी थोड़ी देर में खा लेंगे, तो तब तक तुम कुछ काम कर लो। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कल किस तरह से उन लोगों ने काम किया और हमारा जो मस्कीटो नेट लगी है वो कैसी लग रही है। तो जो हमारा बेडरूम है उस पर कुछ इस तरह से नेट लगा दी है, और बाहर से कीड़े वगैरह आ जा रहे थे, तो अब मैं हमेशा ये नेट लगा के ही रखूँगी। और हवा भी इतनी ज़्यादा अच्छी आ रही ना, रात को भी इतनी ठंड हो गई थी, तो मैंने एक में फ़ैन चलाया था, तो बहुत ज़्यादा अच्छी हवा आती है यहाँ से। और दूसरे वाले रूम में लेके चलती हूँ। जो दूसरा वाला रूम है इसकी भी थोड़ा सेटिंग चेंज की है, बेड ऐसे लगा दिया ये वाला, और क्योंकि यहाँ से ना थोड़ा खुला खुला अच्छा लगता है। और ये मस्कीटो नेट ऐसे लगी है, और यहाँ पे ये जो ग्रिल था ना, ये वाला ग्रिल, ये यहाँ पे लगा हुआ था, और अब हमने इसको इधर से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, तो हमें ना ये इतना ज़्यादा स्पेस मिल गया है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा स्पेस मिल गया है। और यहाँ पे ना हम अच्छे से कुछ प्लांट्स वगैरह रख सकते हैं, तो ये जगह हमारी अच्छे से काम आ जाएगी ना, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। अब लेके चलते हैं तीसरे रूम में। तीसरा रूम है वो मंदिर, हमने इधर शिफ्ट कर दिया है। यहाँ की जो मस्कीटो नेट है वो यहाँ नहीं है, और इस वाले रूम में भी ना ग्रिल हमने आगे की है, ये इसे आगे शिफ्ट कर दिया है। पहले ये यहाँ पे लगी हुई थी, तो अब इसे हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, और यहाँ पे हमने प्लांट्स वगैरह रख दिए हैं। तुलसी माता रख दी है, और एक प्लांट मम्मी ने यहाँ पे रखा है, पता नहीं ये क्या है, आई थिंक कड़ी पत्ता लगाया है मम्मी ने। तो ये कुछ इस तरह से है और बहुत अच्छा लग रहा है। पता है अब मतलब ना यहाँ पे से एक तो कीड़े वगैरह नहीं आएंगे, और हवा इतनी ज़्यादा अच्छी आ रही है ना। अब लेके चलते हैं ड्राइंग रूम में। और जो लिविंग रूम है उसकी नेट ऐसे लग गई है ऐसे, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हवा आ रही है। यहाँ पे इस तरह से लग गई है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हवा आ रही है। और यहाँ के कुछ प्लांट ना उधर वाले रूम में रख देंगी मम्मी, तो ये वाले इनमें से कुछ प्लांट वहाँ रख देंगे, तो तब यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। तो इस तरह से सारे रूम में मस्कीटो नेट लग चुकी है, और अब हमें ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बहुत अच्छी हवा यहाँ से आ रही है। और हमने ना पहले ही लैंडलॉर्ड से बात कर ली थी कि वहाँ पे मस्कीटो नेट नहीं है तो आपको लगानी पड़ेगी, तो उन्होंने बोला कि आप लगवा लेना और जितना भी खर्चा होता है हमें बता देना, तो मैं वो सारा पे कर दूँगा। तो इसलिए ना हमने लैंडलॉर्ड से सारी बातें पहले ही क्लियर कर ली थी, क्योंकि हमारे साथ बच्चा है और बच्चे की वजह से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, कीड़े वगैरह काट लेते हैं, कभी मच्छर काट लेते हैं,
तो बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो हमें नौमी को देख के ही हमने उनसे बोला अब अच्छा लग रहा है, खुला खुला सा लग रहा है और वेंटिलेशन बहुत अच्छा हो रहा है। तो फाइनली हमारा ये काम भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अभी चलते हैं किचन में और फटाफट से आलू के पराठे बनाते हैं और लंच करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी शाम के 5 बज गए हैं और थोड़ी देर पहले मैं उठी और मैं जब उठी ना तो फिर देखा तो मम्मी नहीं था यहाँ पे, वो बाहर चले गया है और टीवी देख रहा है। टीवी की आवाज़ आ रही है मुझे और वो जल्दी भी सो गया था तो इसलिए वो जल्दी उठ गया और अभी बाहर चले गया है। मैं तो सोई थी, मुझे पता भी नहीं चला कि वो कब बाहर गया और बाहर जाते ही वो सीधे टीवी ऑन करके टीवी देख रहा है अभी। तो चलते हैं बाहर। और तो ये देखो गाइस, यहाँ पे नौमी अपने ये बीन बैग में बैठ के टीवी देखना क्या है, हर टाइम टीवी टीवी पसंद लगता है तो क्या हर टाइम टीवी देखोगे? पढ़ना चाहिए ना बेटा। देखो देखो नौमी। हेलो गाइस। तो क्या पढ़ाई नहीं करनी है क्या? इसको निकालो मुँह से। बाद में कभी इधर देख के बात करो। बाद में कब करोगे आप पढ़ाई? बाद में कब करोगे? वो बात कब आएगा बेटा? रात को देखते हैं फिर कितनी रात को करते हो। थोड़ी देर देख वाले से बंद करके ना। हाँ बाकेरी आपने दिमाग ख़राब कर दिया। थोड़ी देर देखो और उसके बाद बंद करना। कल से तो आप स्कूल जाओगे मैं तो रिमोट ही गायब कर दूँगी, ठीक है? आपको बिल्कुल भी रिमोट नहीं मिलेगा। यहाँ पे मम्मी ने भी चाय लगा दी है। मम्मी ने चाय बना दी है यहाँ पे। अभी हम चाय पियेंगे और बाहर का मौसम दिखाती हूँ आपको कैसा हो रहा है। अभी इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश आई थी ना तो सब कुछ ठंडा ठंडा सा फिर से हो गया है। तो अच्छा लग रहा है बाहर। तो कुछ इस तरह से मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और देखो फ़ैन भी नहीं चालू किया है, ऐसे ही बैठना पड़ रहा है बिना फ़ैन के। और ये कपड़ों का जो स्टैंड है वो भी मम्मी ने अंदर कर दिया था क्योंकि बहुत तेज़ बारिश आती है ना, यहाँ पे सारा भीग जाते हैं फिर कपड़े। और मम्मी ने, पता है मैं आपको दिखाती हूँ कि जितने भी गमले थे मम्मी ने इस साइड लगा दिए हैं और यहाँ के कुछ गमले मम्मी ने उधर विंडो है ना जहाँ पे स्पेस खाली हो गया था वहाँ पे लगाए। मैं दिखाती हूँ आपको। तो कुछ प्लांट यहाँ पे लगा दिए हैं, जो स्पेस छूट गया था ना तो कुछ प्लांट यहाँ पे लगा दिए हैं। तो अब यहाँ पे स्पेस भी हमारा अच्छे से कवर हो गया है और दिखने में भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ प्लांट मम्मी ने लगा दिए हैं और कैसे लग रहे हैं ये प्लांट यहाँ पे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अभी हम बैठ के पीते हैं चाय। मम्मी ने चाय बना दी है। मम्मी ले लूँ मैं? तो मम्मी ने यहाँ पे चाय बना दी है। अभी हम बैठ के आराम से यहाँ पे चाय पियेंगे। ये स्टैंड रख दूँ मम्मी मैं बाहर? फिर से आएगी क्या रात को? आएगी लग रहा है। अंधेरा हो रहा ना। ठीक है, उड़ाओ डाला किनारे को कहाँ बैठा। ठीक। अभी मैं 9
नॉमी को मैगी दे के आ गई हूँ। उसे भूख लग रही थी तो दूध पीने का उसका मन नहीं था, तो अभी मैं उसको मैगी बना के दे के आ गई हूँ। और सिंपल सी मैगी खाता है वो, ज़्यादा मसाला नहीं खाता है। जो मैगी मसाला होता है वो भी उसका थोड़ा सा डालना पड़ता है। तो अभी वो आराम से बैठ के मैगी खा लेगा। उसके बाद फिर थोड़ी देर मैं उसे पढ़ाऊँगी। तब तक मुझे एक वीडियो की एडिटिंग करनी है, मैं वो करती हूँ। और फिर नॉमी को थोड़ी देर पढ़ाते हैं और उसके बाद फिर डिनर की तैयारी करेंगे। हस्बैंड बोल रहे थे कि आज लेट आएंगे तो वो शायद ऑफिस से ही डिनर करके आएँ। तो देखते हैं, पहले हस्बैंड को फ़ोन करके पूछूंगी मैं कि क्या खाना है। अगर खाना है तो मैं उस हिसाब से बनाऊंगी, वरना अगर वो वहीं खा के आते हैं तो मैं मम्मी और अपने हिसाब से बनाऊंगी। तो चलिए, मैं थोड़ी देर पहले अपनी वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, उसके बाद फिर बाकी के काम करते हैं। इसको ऐसे वैसे करना, अब जे कैसे लिखना है, यहाँ से ऊपर ले जाना है फिर। तो अपना काम ख़त्म करने के बाद करीब आधा घंटा मैंने नॉमी को पढ़ाया और ज़्यादा देर तो वो बैठता भी नहीं है, बट जितनी देर भी वो बैठा उसने अच्छे से पढ़ाई की और जो मैंने उससे बोला उसने मुझे सब कुछ अच्छे से लिख के दिखाया। तो मैं ज़्यादा तो उस पर प्रेशर डालती भी नहीं हूँ, एक दो बार मैं उसे बोलती हूँ, अगर वो मान जाता है जब उसका मूड होता है तो तब मैं उसे बैठ के आराम से पढ़ाती हूँ, अदरवाइज़ ज़्यादा प्रेशर मैं उस पर डालती भी नहीं हूँ। बट हाँ, ओरल मैं उससे बीच-बीच में पूछते रहती हूँ जो उसके स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो नौमी को पढ़ाने के बाद मैंने डिनर भी बना लिया था और नौमी और मम्मी को तो मैंने खिला दिया था, उसके बाद मैंने भी खा लिया था। और हस्बैंड थोड़ा लेट आए, उसके बाद उनकी थोड़ी देर मीटिंग चली, उसके बाद फिर उन्होंने खाना खाया। तो कैसा लगा आपको आज का ये ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।